नमस्कार दोस्तों। महाभारत की हर कहानी में हमें धर्म, नीति और कर्म का गहरा संदेश मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी, जिनका नाम आज भी साहस और अपमान के प्रतीक के रूप में लिया जाता है, उनके जीवन में कुछ ऐसे काले सच, डार्क ट्रूथ्स छिपे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। महाभारत, जो सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का दर्पण है, उसमें अनेक पात्र हैं। लेकिन यदि हम किसी एक ऐसे पात्र की बात करें जिसने इस पूरे युद्ध की दिशा बदल दी, तो वह है द्रौपदी। अक्सर हम द्रौपदी को केवल अर्जुन की पत्नी या 5 पांडवों की पत्नी के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा काला सच है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह सच क्या है? वह उनकी नियति, उनकी पीड़ा और उनका वह छुपा हुआ रूप है जो उन्हें सबसे शक्तिशाली और साथ ही सबसे दुखद पात्र बनाता है। आज हम द्रौपदी की कहानी को गहराई से समझेंगे, उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक, और बीच की उन घटनाओं को जिनमें उनकी आत्मा, सम्मान और शक्ति छुपी हुई है। 1. जन्म का रहस्य। प्रतिशोध की ज्वाला से उत्पन्न द्रौपदी का जन्म किसी सामान्य स्त्री की तरह मां के गर्भ से नहीं हुआ। वे एक यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई थी। उनके पिता द्रुपद ने अपने शत्रु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक यज्ञ कराया था। उस यज्ञ से 2 संतानें प्रकट हुईं, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। इसका अर्थ यह है कि द्रौपदी का जन्म प्रेम से नहीं बल्कि प्रतिशोध से हुआ। उनका अस्तित्व किसी के सुख का कारण नहीं बल्कि किसी के अंत का साधन था। यही उनकी नियति का पहला काला सच था। मनुष्य का जन्म जिस भावना से जुड़ा होता है, वही उसके जीवन को प्रभावित करता है, और द्रौपदी का जीवन शुरू से ही अशांत, अग्नि और प्रतिशोध से भरा हुआ था। 2. सौंदर्य और रंग। समाज का छुपा भेदभाव। द्रौपदी अत्यंत रूपवती थी। उनके सौंदर्य का वर्णन व्यास जी ने अद्भुत शब्दों में किया है। उनकी आंखें अग्नि जैसी चमकती थीं, उनकी केशराशि बादलों जैसी थी, और उनके होंठ रक्तिम कमल जैसे। लेकिन उनका रंग सांवला था। इसी कारण वे कृष्णा नाम से जानी जाती थीं। आज भी समाज में रंगभेद मौजूद है, लेकिन सोचिए, उस समय भी लोग सांवले रंग को अलग नजर से देखते थे। उनकी सुंदरता के बावजूद उनका सांवला रंग उन्हें उपहास का पात्र बना देता था। यह उनका दूसरा काला सच था। समाज किसी स्त्री को उसके आंतरिक गुणों से नहीं बल्कि उसके बाहरी रूप से आंकता था। लेकिन सांवले रंग के बावजूद द्रौपदी का आकर्षण इतना अद्वितीय था कि बड़े बड़े योद्धा उनके स्वयंवर में भाग लेने आए। 3. 5 पतियों की पत्नी। एक सामाजिक विद्रोह। द्रौपदी का स्वयंवर एक अद्भुत घटना थी। अर्जुन ने धनुष बाण से मछली की आंख भेद कर द्रौपदी का वरण किया, लेकिन जब अर्जुन उन्हें घर लाए तो मां कुंती ने अनजाने में कह दिया, जो भी लाए हो उसे सब मिलकर बांट लो। मां के वचन को धर्म मानकर द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से कर दिया गया। यह घटना सामाजिक दृष्टि से अद्भुत और असामान्य थी। एक स्त्री का 5 पतियों से विवाह करना समाज के लिए अकल्पनीय था। यह उनका तीसरा काला सच था। भले ही यह धर्म के नाम पर हुआ, लेकिन इसका बोझ सबसे ज्यादा द्रौपदी ने उठाया। एक स्त्री का मन एक ही व्यक्ति में गहराई से जुड़ना चाहता है, लेकिन द्रौपदी को 5 हिस्सों में बांटकर जीना पड़ा। उनके भीतर हमेशा एक अधूरापन रहा। यही कारण है कि युधिष्ठिर ने बाद में कहा कि द्रौपदी सबसे ज्यादा अर्जुन को चाहती थी। 4. वस्त्रहरण। मानवता का सबसे बड़ा कलंक। महाभारत की सबसे दर्दनाक घटना, द्रौपदी का वस्त्रहरण। युधिष्ठिर ने उन्हें जुए में हार दिया। सभा के बीच दुःशासन ने उन्हें खींचकर लाने का प्रयास किया। उनका अपमान सबके सामने हुआ। द्रौपदी ने सभा से प्रश्न किया, जिसने स्वयं को दांव पर हार दिया हो, क्या वह अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। भीष्म जैसे महान योद्धा भी मौन रहे। सभा का मौन सबसे बड़ा अपराध था। यह उनका चौथा काला सच था। एक स्त्री जो राजमहल की रानी थी, उसके सम्मान की रक्षा करने कोई आगे नहीं आया। यह सच बताता है कि अन्याय करने वाला उतना बड़ा दोषी नहीं होता जितना मौन रहकर देखने वाला। जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, तभी उनका चीर विस्तार हुआ। कृष्ण ने उनके आत्मसम्मान की रक्षा की। इस घटना ने महाभारत युद्ध की नींव रख दी। एक स्त्री के आंसू और अपमान ने 18 दिन का युद्ध खड़ा कर दिया। 5. प्रतिज्ञा और प्रतिशोध। युद्ध का बीज। वस्त्रहरण के बाद द्रौपदी ने शपथ ली कि जब तक दुःशासन का रक्त अपने बालों में नहीं लगाऊंगी, तब तक बाल नहीं बांधूंगी। भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह यह कार्य अवश्य पूरा करेंगे। यह उनका 5वां काला सच था। उनका जीवन अब बदले की आग से जलने लगा। वे केवल रानी नहीं रहीं, बल्कि युद्ध का कारण बन गईं। 6. कृष्ण और द्रौपदी। आत्मा का बंधन। द्रौपदी और कृष्ण का संबंध सामान्य भाई बहन जैसा नहीं था। यह आत्मा का आत्मा से जुड़ाव था। कृष्ण उनके रक्षक थे। वे उनकी देह की रक्षा नहीं
बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा करते थे। यही कारण है कि द्रौपदी ने जीवन भर कृष्ण को सखा कहा। उनका बंधन रहस्य, शक्ति और अध्यात्म का प्रतीक था। 7. अंतिम यात्रा, अधूरा प्रेम। जब पांडव हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकले तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी। युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि वे पांचों में अर्जुन को सबसे अधिक चाहती थीं। यह उनका 7वां काला सच था। भले ही उन्होंने 5 पतियों के साथ जीवन जिया, लेकिन उनका मन एक ही व्यक्ति अर्जुन पर केंद्रित रहा। उनका प्रेम अधूरा रह गया। 8. द्रौपदी का दार्शनिक संदेश। द्रौपदी का जीवन हमें अनेक गहरे सबक देता है। जन्म की परिस्थितियां नियति को प्रभावित करती हैं। समाज का मौन सबसे बड़ा अपराध है। स्त्री का अपमान पूरे समाज का पतन कर देता है। अधूरा प्रेम भी जीवन को दिशा दे सकता है। भगवान हमेशा उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जो आत्मसम्मान के लिए लड़ते हैं। द्रौपदी सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वे महाभारत की धुरी थीं। उनकी पीड़ा, उनका अपमान और उनकी शक्ति, इन सब ने मिलकर उस युद्ध को जन्म दिया जिसमें पूरा युग बदल गया। यही उनका काला सच है। वे खुद अधूरी रहीं, लेकिन उनकी अधूरापन ने इतिहास को पूर्ण कर दिया। दोस्तों, द्रौपदी का जीवन केवल अपमान और संघर्ष की कहानी नहीं है। उनका काला सच ये है कि वे जन्म से ही प्रतिशोध, राजनीति और जटिल रिश्तों के जाल में फंसी हुई थीं। लेकिन फिर भी उन्होंने साहस, स्वाभिमान और धर्म की रक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी जी। द्रौपदी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, आत्मसम्मान और साहस सबसे बड़ा धर्म है। बहुत समय पहले पंचाल देश के राजा द्रुपद अपने शत्रु द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ की अग्नि से 2 संतानें प्रकट हुईं। एक था धृष्टद्युम्न और दूसरी थी एक कन्या, द्रौपदी। एंकर, सोचिए जरा, जहां बाकी लोग अपनी संतान को प्रेम और वात्सल्य से पाते हैं, वहीं द्रौपदी का जन्म प्रतिशोध की अग्नि से हुआ। उनका पहला सच यही था, वे प्रेम का फल नहीं बल्कि बदले की आग से पैदा हुई थी। अध्याय 2, कृष्णा, सांवली पर अद्वितीय। द्रौपदी का रूप अद्वितीय था। उनकी आंखें अग्नि जैसी चमकती थीं, केश काले बादलों की तरह थे, लेकिन उनका रंग सांवला था, इसलिए लोग उन्हें कृष्णा भी कहते थे। एंकर, सौंदर्य के बावजूद समाज ने उनके सांवले रंग को उनकी पहचान बना दिया। यह उनका दूसरा सच था। दुनिया ने उन्हें उनकी आत्मा से नहीं, उनके रंग से आंका। स्वयंवर और 5 पतियों का बंधन। जब उनका स्वयंवर हुआ तो अर्जुन ने धनुष बाण से मछली की आंख भेद कर द्रौपदी का वरण किया। लेकिन घर पहुंचते ही एक विचित्र घटना घटी। कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो उसे 5 भाई मिलकर बांट लो। धर्म को निभाने के लिए द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। यह उनका तीसरा सच था। एक स्त्री का मन एक ही पुरुष में बसना चाहता है, लेकिन द्रौपदी को 5 हिस्सों में बंटकर जीना पड़ा। उनका प्रेम अधूरा रह गया। जुए का खेल और वस्त्रहरण। कुरुसभा में युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हार दिया, राज्य, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी। दुशासन उन्हें खींचते हुए सभा में लाया। सभा के बीच उनका अपमान हुआ। द्रौपदी ने सबके सामने प्रश्न किया, जो स्वयं को हार चुका हो, क्या वह अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? लेकिन पूरी सभा मौन रही। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब चुप। जब दुशासन ने वस्त्रहरण का प्रयास किया तो द्रौपदी ने हाथ उठाकर कृष्ण को पुकारा और तब हुआ चमत्कार। उनका चीर बढ़ता चला गया। एंकर, भावुक स्वर में, यह उनका चौथा और सबसे बड़ा सच था। सम्मान की रक्षा करने कोई आगे नहीं आया, लेकिन उनकी आस्था ने उन्हें बचाया। यही वह क्षण था जब युद्ध का बीज बोया गया। प्रतिज्ञा और प्रतिशोध। अपमान के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक दुशासन का रक्त अपने बालों में नहीं लगाऊंगी तब तक बाल नहीं बांधूंगी। भीम ने वचन दिया, मैं यह प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। और कुरुक्षेत्र में वही हुआ। भीम ने दुशासन का वध किया और उसका रक्त द्रौपदी के बालों में लगाया। यह उनका 5वां सच था। वे अब सिर्फ पत्नी या रानी नहीं रहीं, बल्कि प्रतिशोध की अग्नि बन गईं। अध्याय 6, कृष्ण और द्रौपदी का बंधन। द्रौपदी का सबसे गहरा रिश्ता कृष्ण से था। कृष्ण उनके सखा थे, वो दोस्त जो हर कठिनाई में साथ खड़े रहे। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो कृष्ण ही थे जिन्होंने उनकी लाज बचाई। कृष्ण और द्रौपदी का बंधन सिर्फ भाई बहन का नहीं था, यह आत्मा का बंधन था। यही उनका छठा सच था। उनका असली सहारा 5 पति नहीं, बल्कि उनका सखा कृष्ण थे। अध्याय 7, अंतिम यात्रा और अधूरा प्रेम। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव हिमालय की ओर गए तो सबसे पहले द्रौपदी गिरीं। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी इसलिए गिरीं क्योंकि 5 में वे अर्जुन को सबसे अधिक चाहती थीं। सोचिए, जिनके जीवन का हर कदम दूसरों के धर्म और वचन पर चला, उनकी अंतिम यात्रा भी अधूरी रही। यह उनका 7वां और आखिरी सच था।
उनका प्रेम अधूरा रह गया। एंकर गंभीर स्वर में,